डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिक्शा के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीदानी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ अ फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 swollen venter. Swollen venter consists of single layered wall. It includes a ventral canal cell and a large naked egg. And the third part is long neck. The long neck consists of 6 to 9 tiers of cells arranged in 6 vertical rows surrounding a narrow neck canal. डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया के लिए बुक में 18.7 डायग्राम आप देख सकते हैं। ग्रोइंग पॉइंट के निकट स्थित डॉर्सल सरफेस की सुपरफिशियल सेल आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे 2 सेल्स बनती है, अपर आउटर सेल और लोअर बेसल सेल कहलाती है। लोअर बेसल सेल से आर्चिगोनियम के एम्बेडेड भाग का निर्माण होता है और बाहरी सेल यानी कि आउटर सेल से आर्चिगोनियल मदर सेल्स के रूप में ये वर्क करती है और आर्चिगोनिया का पार्ट बनाती है। आर्चिगोनियल मदर सेल्स में सबसे पहले 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक प्राइमरी एक्सियल सेल्स तथा सराउंडेड बाय 3 पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है। अब प्रत्येक पेरिफेरल सेल्स एरिया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यानी कि रेडियल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के द्वारा विभाजित होती है, जिससे 6 जैकेट इनिशियल सेल्स बन जाती हैं। ये सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा फर्दर 2 कोशिकाओं के टायर बनाती हैं। ऊपरी टायर नेक इनिशियल्स कहलाती हैं तथा निचला टायर वेंटर इनिशियल सेल कहलाता है। नेक इनिशियल सेल्स पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा आर्चिगोनिया की नेक का निर्माण कर देता है, जो कि 6 to 9 सेल ऊंचाई की होती है और 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स की बनी होती है। वेंटर इनिशियल सेल्स फर्दर डिवाइड के द्वारा एक क्लियर्ड अंडदा भित्ति का निर्माण करती है या वेंट्रल वॉल का निर्माण करती है। अब एक्सियल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे कि 2 सेल्स बनती हैं। ऊपरी प्राइमरी कवर सेल और निचली सेंट्रल सेल कहलाती हैं। ऊपरी प्राइमरी कवर सेल्स में फर्दर एक दूसरे के समकोण पर 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे कि 4 कवर सेल्स बनती हैं। सेंट्रल सेल्स भी ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा ऊपरी प्राइमरी नेक कैनल सेल और निचली प्राइमरी वेंटर कैनल सेल बनाती हैं। अब प्राइमरी नेक कैनल सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 4 to 6
नेक कैनोल सेल्स बनाती है, जो नेक कैनोल में एक रो या पंक्ति में स्थित रहती हैं। वेंटर सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा दो अनइक्वल सेल्स बनाती हैं। इसमें से ऊपर की सेल छोटी और वेंटर कैनोल सेल्स की तरह वर्क करती है तथा नीचे की सेल्स बड़ी एवं गोलाकार होकर एग की तरह वर्क करती है। आर्चीगोनियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके चारों ओर की वेजिटेटिव सेल एक्टिव होकर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और डिविजन्स के द्वारा आर्चीगोनियल चैम्बर्स बना देती है। अब थैलस की ऊपरी सतह पर आर्चीगोनियल नेक का कुछ भाग प्रकोष्ठ या चैम्बर के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। बाकी का पार्ट थैलस के अंदर धंसा हुआ रहता है या एम्बेडेड होता है। यदि हम रिक्शिया के मैच्योर आर्चीगोनियम के स्ट्रक्चर को देखें, जैसा कि आप डायग्राम बी में देख सकते हैं, मैच्योर आर्चीगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो आर्चीगोनियम चैम्बर के आधार पर छोटे अस्पष्ट स्टॉक के द्वारा लगी रहती है। आर्चीगोनियम आधारीय गोलाकार वेंटर तथा ऊपरी संकीर्ण लंबी नेक में डिफरेंशिएटेड होती है। नेक जैकेट 6 वर्टिकल रो की बनी होती है जिसकी ऊंचाई 6 to 9 सैली होती है। नेक के शीर्ष पर 4 कवर सेल्स पाई जाती है जो कि कैप या ढक्कन का कार्य करती है। नेक कैनोल के अंदर 4 to 6 नेक कैनोल सेल्स की एक पंक्ति होती है। एग के चारों ओर कोशिकाओं का एक स्तरीय जैकेट पाया जाता है। एग की कैविटी में एक बड़ा गोलाकार एग होता है और ऊपर की ओर वेंटर कैनोल सेल्स जो हैं वो पाई जाती है। इस तरह से मैच्योर आर्चीगोनिया बन जाने के पश्चात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए वाटर आवश्यक होता है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व मैच्योर आर्चीगोनियम की नेक कैनोल सेल और वेंटर कैनोल सेल्स ये दोनों ही डीजनरेट हो जाती हैं और डीजनरेट होने के बाद एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ का निर्माण करती हैं। ये म्यूसिलेजिनस पदार्थ वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तथा इसके दबाव के कारण नेक के शीर्ष पर उपस्थित जो कवर सेल्स हैं ये पृथक हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। उसके पश्चात कवर सेल्स के सेपरेट होने से म्यूसिलेजिनस पदार्थ नेक के बाहर आ जाता है। ये म्यूसिलेजिनस पदार्थ जिसमें कि प्रोटीन, मैलिक एसिड और पोटेशियम के लवण होते हैं, ये स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। कीमोट्रैक्टिक प्रोसेस के द्वारा कई स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स आर्चीगोनियल नेक में
प्रवेश कर जाते हैं और अंत में इनमें से एक एंथीरोजॉइड्स एक्स से संयुक्त होकर 2x जाइगोट का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात शेष एंथीरोजॉइड्स नष्ट हो जाते हैं तथा वेंटर का ऊपरी भाग म्यूसिलेज के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। जाइगोट या निषेचित एग अपने चारों ओर एक सेलुलोजिक वॉल स्रावित कर लेता है और ओस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। The 2x zygote is first unit of स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहाँ से रिक्शिया की स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन occurs in the presence of water provided by rain or dew. The water is needed for dehiscence of antheridia, libation of antherozoids, opening of archegonial neck, movement of antherozoids to archegonia. At maturity, the neck canal cells and venter canal cells disintegrate and become mucilaginous. The mucilaginous substance, when hydrated, exerts a pressure so that the cover cell spread apart. A passage is created at the opening of archegonial neck through which some of the mucilaginous substances pours out. Antherozoids are attracted chemotractically towards the some chemical substances present in mucilage. Some of them enter into the neck canal. A single antherozoids or sperm which reached first fuse with egg. The fusion results in a formation with the egg. The fusion results in the formation of diploid zygote. The gametophytic phase of the life cycle ends with the formation of zygote. अब हम नेक्स्ट क्लास में रिक्शिया की स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।